हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इस पे कल से बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जेकेपीएसआई के लेके री एग्ज़ाम, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और 3 टायर एग्ज़ाम, ये कल से आप लोग देखते आ रहे हैं। हर जगह पे आपको ये देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ये चीज़ें हैं क्या, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आए। मोटिवेशन के तौर पे आप लोग इस लेक्चर को लीजिएगा ताकि जो चीज़ें हैं आप समझ सकें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, कल आप लोगों ने एक ट्वीट देखा था जो ऑफिस ऑफ एलजी JNK के द्वारा आया था ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जिसपे कहा गया था कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब ये कैंसिल क्यों हुई है आप लोगों को इसको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 27 मार्च के दिन पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसके बाद बहुत सारी एलिगेशंस बच्चों के द्वारा लगाई गई थी रिजल्ट आने के बाद। लेकिन उससे पहले भी हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही थी। एक लेक्चर अगर आप लोगों ने हमारा देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार में स्कैम हुआ है, हिमाचल में स्कैम हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर बेस्ट है, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं हुआ। यहाँ पे लोग 100% मार्क्स तक लेके आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद नेगेटिव मार्किंग, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था, जिसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ साथी ही हैं जिन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से कहा था कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि प्रोपागेंडा चला रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि वो लोग ऐसे हैं जो कि अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इनमें धांधली हुई है, ये हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करा था कि हम लोग चाहते हैं कि पेपर क्रैश हो जाए, यहाँ पे ये चीज़ें हो। लेकिन जब जेकेपीएसआई का रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद बच्चों ने जिस तरीके से अपने दम पे सारी की सारी डेटा, सारी चीज़ें निकाली, उन्होंने इस चीज़ को जब हाईलाइट किया, मजबूरन उन्हीं लोगों ने जिन्होंने हमें कहा था कि हम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, कम से कम 15 से 20 वीडियोस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई। और बच्चों की ही ये मैं बात करूंगा पूरी वजह थी, या बच्चों का ही पूरा हिम्मत थी, जिनकी वजह से एलजी साहब ने यहाँ पे एक 3 मेंबर की कमेटी को बिठाया कि चेक करा जाए जो बच्चे एलिगेशंस लगा रहे हैं वो सही है गलत। अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जेकेपीएसआई के लिए, उनकी रिपोर्ट उन्होंने हैंड ओवर कर दी है हमारे एलजी साहब को, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सीबीआई प्रोब होनी चाहिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जिसके लिए इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको बहुत जल्द यहाँ पे सामने लेके आया जाएगा। साथ ही साथ ये पहला स्टेप उठाया गया है टुवर्ड सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। गवर्नमेंट विल सून डिसाइड फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट। यहाँ तक तो बात थी सिंपल। अब कुछ बच्चे हमें कह रहे थे कि सर आप लोग इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो। देखो हमारा काम क्या था, हमारा काम था आप लोगों के साथ पढ़ाना। हम लोग पढ़ाने के लिए चैनल चला रहे हैं। जो चीज़ें बोली गई थी उस चैनल के द्वारा वो सब सही था। हम लोगों का काम है सिर्फ पढ़ाना। हम लोग आपको पढ़ाते हैं, हम लोग आपको मेहनत करवाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट खत्म हो, आप लोगों के घर पे ज्वाइनिंग लेटर आए, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े, हम लोग बाकी को करवाना शुरू करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब ना ही हम में से किसी ने यहाँ पे पेपर लीक किया, ना ही हम में से किसी ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया। कुछ बच्चे हमें कह रहे हैं कि अब आप लोगों को मौका मिल गया वापस से लेक्चर्स देने का। हम लोग तो लेक्चर्स तब भी दे रहे थे जब सारा का सारा JNK बिजी था जेकेपीएसआई स्कैम को लेके। अब बच्चे जो कह रहे हैं कि अलग अलग रिक्रूटमेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, हम लोग तब भी क्लासेस यहाँ पे दे रहे हैं। हम लोग क्लासेस देते रहेंगे, फिर वो एक बच्चा क्यों ना पढ़े, वो 1000 बच्चे क्यों ना पढ़े, फिर वो लाख बच्चे क्यों ना पढ़े। हमारा काम जो है वो हम लोग करते आ रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। हमें मत बताइए कि हमें क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि आप लोग इस पे क्यों नहीं कुछ कहते। देखो, जब भी एक 3 मेंबर की कमेटी, जब एक हायर अथॉरिटी आपकी बिठाती है, उस पर कोई भी चीज़ बोलना या कोई भी चीज़ करना वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि जब कमेटी बिठा दी है, जब तक वो रिपोर्ट अपनी नहीं देगी, उसके बीच में उसको कुछ भी हम अगर बोलते हैं कि यार 250 करोड़ का स्कैम है, 300, हाँ न्यूज़पेपर मीडिया हाउसेस बोल सकते हैं, हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग वेट कर सकते हैं उस 3 मेंबर की रिपोर्ट के बारे में। उन 3 मेंबर की रिपोर्ट ने जब ये कहा है कि अब रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई है, और उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई प्रोब यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखो होता क्या, मैं बच्चों से आपसे बात करूंगा। अब बात करते हैं सीबीआई के बारे में। अब सीबीआई प्रोब की यहाँ पे बात की गई है। सीबीआई प्रोब की अगर हम बात करें तो अब जो आप लोगों की मेहनत थी, जो आप लोगों के साथ आपको लगा गलत हुआ है, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, चीज़ें हाईलाइट करी, सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे रखी।
अब आप लोगों का काम नहीं है कि आप लोग प्रूफ इकट्ठा करें। अब सीबीआई अपने एंड पे सारे के सारे प्रूफ, एविडेंसेस जो भी हैं वो सब इकट्ठा करेगी। अब सीबीआई के ऊपर ये सारी चीजें चलेंगी। अब दूसरी चीज क्या होती है? अब दूसरी चीज ये तो थी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि अब आप लोगों का इसमें काम नहीं है, जो चीज आप मांग कर रहे थे वो आपके सामने हो गई है। साथ ही साथ एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो बच्चे कह रहे हैं कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनका नाम पब्लिक डोमेन में लाया जाए, कि कौन कौन से लोग हैं, यानी कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जाए कि आज के बाद इस चीज पे कोई भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि ये चीज हम लोग नहीं करेंगे। अब होगा क्या इस चीजों के बाद? देखो, पहला स्टेप यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एलजी साहब के ट्वीट में ही, इट इज अ फर्स्ट स्टेप, बिग स्टेप टुवर्ड सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ अवर यूथ। अब मान लीजिए जो हमारी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जिसमें हम लोग मान लेते हैं VLW है, जिसमें बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट जो है, SI फाइनेंस है, इंस्पेक्टर है, बहुत सारी है, पटवारी है, इलेक्शन असिस्टेंट है, और इसके अलावा 11,000 वैकेंसीज और कही जा रही हैं। आप लोग एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि ये बहुत हद तक चांसेस है कि फेयर तरीके से होगी। अब बच्चे कह रहे हैं कि हम कैसे भरोसा कर ले कि ये सब चीजें फेयर होगी, पहले भी तो धांधली हुई है। देखो, कई बार क्या होता है, कई बार एक झटका जरूरी होता है हर चीज के लिए। अब कोई भी इंसान अगर क्यों ना हो, कोई हाई पोजीशन पे हो या कोई मिडल मैन हो या कोई भी एक छोटा वर्कर हो, वो ये चीज करने से पहले 1000 बार सोचेगा। क्योंकि अब सीबीआई जब शुरू करेगी अपनी प्रोब, तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से लोग सामने आएंगे। हिमाचल में हम लोगों ने देखा है 120 से 130 लोग अरेस्ट हुए हैं अभी। तो ये एक डर ही इंसान के लिए काफी होता है गलत काम रोकने के लिए। तो हमें ट्रस्ट अपना बना के रखना पड़ेगा, हमारे पास कोई और एक ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ कल से बहुत जगह पे क्या हो रहा है, 3 टायर एग्जाम की बात की जा रही है। ये अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो सही है तो क्या कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसमें कहा जा रहा है कि पहले आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट होगा पहले टायर में। ये सीक्वेंस मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले फिजिकल भी होगा, इसमें एक टायर इसमें फिजिकल होगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जैसे हम लोग आमतौर पे देते हैं, और एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे, अब कुछ बच्चे जिनसे मेरी कल भी बात हुई कहेंगे, कह रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव में धांधली हो गई तो क्या करेंगे। देखो, ऐसा नहीं होता। अब ये जब 3 टायर में पेपर डिवाइड हो जाएगा, होता क्या है, अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने OMR में मान लो 150 में से 145 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए तो बैठेगा ना, और तीनों अलग अलग एजेंसीज कराएंगी, ये भी बात कही जा रही है, ये बात सुनी जा रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आपको ऐसे लेटर लिखना पड़ता है, ऐसे लिखोगे आप, लेटर लिखोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप याद ABCD याद करके चले गए, ऑब्जेक्ट OMR में ले आए हो, ऑब्जेक्टिव बेस में आप लोग कर चुके हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव में जाके ऐसे और लेटर लिख लोगे। उसके लिए भी आपको अगर नॉलेज है तो आप लिख पाओगे, नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। तो ये एक फर्क पड़ेगा। अभी ऑफिशियली ये चीज नहीं आई है, लेकिन जो चीजें कल हर एक जगह पे चल रही है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ कि अगर ये स्टेप भी होता है तो ये भी बहुत ही एक अच्छा स्टेप माना जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि तीनों अलग अलग एजेंसीज कराएंगी, तो आप कितनों से खरीदोगे? अगर 25 भी जाओगे तो 75 लाख रुपए में ऐसे ही बनना बहुत महंगा होगा। 25 लाख तक जो कहा जा रहा था वो चलो फिर ठीक था, देखते हैं क्या है क्या नहीं, वो अब सारी चीजें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। फिलहाल ये चीजें थी। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पे री एग्जाम के ऊपर। अब देखो, री एग्जाम के लेके ना बच्चे बहुत निराश है। कौन से निराश है मैं आपको बताता हूँ। वो बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से इस लिस्ट में 110 प्लस नंबर लेके आए थे। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम री एग्जाम से क्यों डर रहे हो, तुम लोग वापस आ जाओगे, ये है वो है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, जो भी बच्चा मेहनत से अगर 110 प्लस नंबर इस पेपर में लेके आया ना, उसको जेन्युइनली दुख होता है। इस समय सबसे ज्यादा दुख अगर कोई किसी को होगा तो उसको होगा, क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। क्यों गलती नहीं थी? क्योंकि ये पढ़ के अपने मार्क्स लेके आए हैं, इन्होंने मेहनत करी थी और मेहनत में कोई गलती नहीं थी। इनका हिसाब भी हमारी तरह ही है, हम लोगों ने भी मेहनत करी, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया। आज अब आप लोग हमें कह रहे हो कि आप लोग वापस से अब लेक्चर्स डालोगे, व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। देखो, व्यू सब्सक्राइबर के लिए हम लोग नहीं पढ़ाते। मैं ओपनली आज इस लेक्चर में कह रहा हूँ कि जिस किसी भी बच्चे को हमारे काम करने के तरीके से या हमसे प्रॉब्लम है, आप लोग अभी इसको अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। हमारा काम क्योंकि इस वजह से नहीं रुकेगा। अगर एक भी बच्चा क्यों ना इस पे पढ़ता है तो हम लोग तब भी सेम इसी स्पीड से लेक्चर्स डालते रहेंगे, जो आज 2 लाख 2.5 लाख लोग करीब करीब यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यही सोच रखी है, तभी हम लोग आज उस एक से यहां तक पहुंचे हैं, और इसी सोच को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे। इन बच्चों की गलती नहीं है। मैं इन बच्चों से अब सिर्फ बात करूंगा और इन बच्चों से ही सिर्फ ये चीज बोलूंगा। देखो, मान लो जो भी चीजें हुई हैं, एक पॉइंट पे सच है कि कोई बच्चा ऐसा था जिसने बहुत पैसे दिए हैं और वो बच्चा इस लिस्ट में है। क्योंकि चीजें अगर ऐसी नहीं होती तो आज सीबीआई प्रोब नहीं होता, कमिटी बोल देती कि बच्चों की चीजें गलत है, बेबुनियाद है और उसको खत्म कर दो। अगर आज आप लोग 110 पे है, मान लीजिए,
मैं आपसे बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को बस एक चीज़ बोलूंगा, थोड़ी देर सिर्फ खुद पे फोकस करें। आज आप 110 पे खड़े हैं अपनी हिम्मत से, अपने दम पे। आप लोग अगर मेहनत करोगे, आप लोग अगले पेपर में 120 या 130 प्लस भी जा सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना। आज अगर आप यहां पे खड़े हो ना, आप बहुत सारे 97,000 बच्चे अपेयर किए थे, 96,000 से ऊपर खड़े हो, ये भी मैं आपको एक चीज बता दूं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अगर ये एक, अब आप लोग वापस से यहां पे कर पाओगे इस चीज को रिलेट। मान लो आप लोगों का क्या है, वैष्णो देवी की यात्रा है, मैंने आपको पहले भी इसकी एक एग्जांपल दी थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस यात्रा को शुरू करते हैं। आप लोग यहां तक पहुंच चुके हो, आप भवन के बिल्कुल पास खड़े हो, और कुछ बच्चे यहां पे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए बारिश हो गई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बादल आ गए, यात्रा रोक दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अब यहां से चल ही नहीं पाओगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहां पे हैं और खुश हो रहे हैं कि अच्छा यार, अभी तो हम बस शुरू कर रहे थे यात्रा, ऊपर बारिश होगी, हमारा ठीक है, हम चलते रहेंगे। लेकिन आप लोग यहां पे खड़े हो, ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। बारिश जब खत्म होगी, आपको कोई बोलेगा भैरव घाटी पे जाओ, यात्रा अपनी खत्म करो। जो हमारे हिंदू फ्रेंड्स नहीं है, जिनको ये नहीं समझ आ रहा, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ, रिलेट करने की कोशिश करना। मैंने आपको बोला था पहले भी, एक बार इसी की एग्जांपल दी थी। जब हम यात्रा शुरू करते हैं तब लगता है कि बहुत दूर जाना है, करते करते अधकुआरी पे पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि अब आगे जाएं या पीछे जाएं। जब हम लोगों को सेटबैक्स मिलते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि क्या करें। और आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान यहां पहुंच जाता है ना, 1 किलोमीटर के पास, जब उसको भवन दिखना शुरू हो जाता है, तब उसको कोई चीज वापस नहीं खींच पाती। और आज आप लोग जो बच्चे इस पोजीशन पे खड़े हैं ना, आप यहां तक पहुंच चुके हो। ये थोड़ी देर की बारिश है जिसकी वजह से आपकी यात्रा रुकी है, ये यात्रा ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यात्रा को बारिश में भी करेंगे। मतलब अगर आपके सामने बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, हम फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्या पता पहला जो इस बार हो वो फिजिकल हो, ये सारी चीजें अभी हवा में हैं, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ आज एक बात कर रहा हूं, आप यहां पे खड़े हो, आपको बस भैरव घाटी जाके अपनी यात्रा खत्म करनी है। और कुछ लोग जो अभी यहां पे हैं, जो आप लोग जिनको कह रहे थे, जिनको हम लोगों ने कहा, जिनके 20, 30, 40 नंबर हैं, जो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, री एग्जाम हो, री एग्जाम हो, री एग्जाम, री एग्जाम सोल्यूशन नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर धांधली कम होती तो री एग्जाम की नौबत नहीं आती। अगर धांधली ज्यादा है तभी गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप किया है, ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, अब कई लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा सीधा आने की कोशिश कर रहे थे यहां पे भवन में। अब हुआ क्या है, बारिश हुई है तो ये हेलीकॉप्टर यात्रा भी रुक गई है। तो ये आप लोगों के लिए, अब इन लोगों को भी वापस आना पड़ेगा, और इनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो चल भी नहीं पाएंगे। तो अब ये एग्जाम्पल आपके सामने, आज आप लोग यहां पे खड़े हो, आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप यहां पे पहुंच जाओगे। और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अगर रिक्रूटमेंट होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप लोग इसमें गारंटी फॉल करोगे 1200 वैकेंसीज के अंदर। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ये उन लोगों को कह रहा हूं सिर्फ जो 110 प्लस पे थे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे थे, और जिनको हमने भी कहा कि कोई फेलियर मेरिटोरियस अभी नहीं होता। लेकिन आप अगर इस पोजीशन पे खड़े हो ना, तो आप में कोई दम है, आप में इतना कैलिबर है, तभी आप यहां पे खड़े हो अपने दम पे। और हेलीकॉप्टर यात्रा अब रुक गई है, तो जो बच्चे इसमें सवार थे, फिलहाल ध्यान रखना, बारिश है, एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो ध्यान से वापस से यात्रा शुरू करनी है। और जो लोग यहाँ पे हैं, प्लीज अगर हो सकेगा तो कोशिश करना तेज तेज चलने की, क्योंकि लोग बहुत आगे खड़े हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही बोलूंगा आज के लिए, सिर्फ इतना ही। आई होप ये चीजें आपको रिलेट करने में आसानी होगी, आप लोग इस चीज को समझेंगे जो मैं आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। यहाँ पे किसने प्रोटेस्ट किया, किसने पेपर लीक किया, किसने यहाँ पे धांधली की, आपको अब इस सबसे कोई लेना देना नहीं। अब सीबीआई यहाँ पे आया है, सीबीआई इस पे काम करेगा, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए, वो इसको पूरा सामने लेके आएंगे। अब आपका काम क्या है, आपका काम है खुद की थोड़ी सी हिम्मत वापस। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब तैयारी, जो बच्चे कह रहे हैं हम लोग तैयारी छोड़ चुके हैं, हम लोग क्या करें। मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा, जो हमारे जम्मू से है, जो हमारे हिंदू भाई है, जो हमारे मुस्लिम भाई है, आपको बता दूं कल ईद है, 2 दिन ईद की छुट्टी सबको सबको। अब 2 दिन क्या करो, 2 दिन रिलैक्स करो, कुछ नहीं करना, 2 दिन एंजॉय करो। जम्मू से हो, अपने घर पे बेशक किताबें जो साइड पे पड़ी हैं उनको निकालो, झाड़ो, रखो। अब करना क्या है ट्यूसडे से, ये मैं आपको एक चीज बताता हूं।
ट्यूसडे से क्या करना है, अभी देखो अभी तक जो सिलेबस हमारे पास सामने नहीं है, क्या पता सिलेबस चेंज होता है, सेम रहता है, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। फिलहाल कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो होंगे ही होंगे। हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, इस बार ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटी का एक ही क्वेश्चन आए, उसमें आपका कोई भी हो सकता है। या फिर अगर आप लोगों ने VLW पंचायत सेक्रेटरी को भरा है तो उस पर आप लोग क्या करो, सिलेबस देखो, जो कंपोनेंट आपके सेम है उसको निकालो। अगर आप दिन में पहले 8-8 10-10 घंटे पढ़ते थे, कोशिश करो 4 या 3 घंटे से पढ़ने की। अगर पहले 4 घंटे पढ़ते थे, कोशिश करो 2 घंटे पढ़ाई शुरू करने की। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई शुरू करो, मज़े से पढ़ाई शुरू करो। ऐसा नहीं है कि कल पेपर हो जाएगा, पेपर को मे बी थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट जहाँ तक हमने सुना था, ये भी सुना है कि पेपर क्या पता आपका जल्दी कंडक्ट हो। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगे। तो अपने आप को इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करो कि अगर वापस भी अगर आपको कोई बोले कि वापस अब ये चीज़ करनी है, अब यहाँ पे आप खड़े हो, आपको यहाँ तक जाना है, अब आपको ये रास्ता डिसाइड करना है कि आप ये बारिश में कैसे करोगे। और सबसे मुश्किल रास्ता इस पूरे वैष्णो देवी की यात्रा में भैरव घाटी से, जो भवन से भैरव घाटी का रास्ता होता है, वही होता है। तो आपको ये करना है, अब मेहनत करनी है जितनी हो सकती है, वापस से शुरू करना है। शुरुआत करना हमेशा मुश्किल होता है, बट आपको बता दूं 2-3 दिन लगेंगे मैक्सिमम आप लोगों को ये चीज़ करने में। 2-3 दिन अगर आप लोग ये चीज़ कर लोगे, आप लोग वापस उस रूटीन में आ जाओगे। क्योंकि इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मार्च में पेपर हुआ, अभी जुलाई चल रहा है, ज़्यादा इसमें टाइम हुआ नहीं है। ज़्यादा टाइम होता अगर मान लो 1 साल पहले पेपर होता, तो अब आप कैसे देते, तो ऐसा नहीं है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताने के लिए था कि मेहनत करनी ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग करते ही आ रहे हैं। और जो हमारे भाई बहन जो अभी यहाँ पे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तेज चलना शुरू कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश जल्दी ख़त्म हो जाए और आप यहीं पे ही रह जाए और ये बच्चे यहाँ से ऊपर क्रॉस कर जाए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमारा काम यही है। सही बोला गया था हमें कि आप लोगों का काम सिर्फ पढ़ाना है, तो आप लोग पढ़ाएं। हमारा काम नहीं है न्यूज़ रन करना, हमारा काम नहीं है यहाँ पे किसी को भी कोई चीज़ कहना। लेकिन अब बहुत बुरा लगता है जब भी कभी इस तरीके से मेहनत करने के बाद बच्चों को वापस से शुरुआत करनी पड़ती है। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद ये है कि इस बार जो चीज़ें हुई हैं वो आज के बाद कभी रिपीट ना हो। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। टेक केयर।